अब मार्च में क्या है? अभी हमारे सामने मार्च 21 इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, तो मैं इसको दोबारा मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने। और चांस बना तो हमने ले लिया कि लेवल 1A यहाँ से शुरू करते हैं। मार्च 21-22 लेवल 1A। हम क्या करने जा रहे हैं इसमें? विल डू बैलेंसिंग। इसलिए आप लोगों को भी कैच करना है कि आपने लेवल 1 10 बार कर लिया है, इट इज नॉट नॉलेज लेवल। इसका एक अलग एनवायरनमेंट बनेगा लेवल 1A का। बहुत ही डिफरेंट होता है 2 से, और बहुत ही डिफरेंट होगा 3 से, इवन दो बेसिक। तो अगर आप लोग भी इसको करते हैं, यू विल सी बिग डिफरेंस। क्योंकि आप अब 3 से ऑब्जर्व करोगे उसको, जो लोग लेवल 3 में है वहां से देखेंगे लेवल 1 कैसा दिखता है, बैलेंसिंग का क्या मीनिंग। दूसरा हम टच करेंगे व्हाट इज फ्लो। फ्लो का बेसिक मतलब क्योंकि बहना है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। अगर हम फ्लो के साथ कुछ कर सकते हैं तो हमारे जीवन के ब्लॉक्स को अनब्लॉक कर देता है। दैट इज अनब्लॉकिंग। ये अनब्लॉकिंग कहां पर हो रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला टॉपिक में लेवल में फिर से टच करता हूं। अनब्लॉकिंग कैसे? अनब्लॉकिंग इज हैपनिंग ऑन 2 पार्ट्स। 1 इन लाइफ रेगुलर। यहां पे किसी को अपनी जॉब ठीक करनी है, हेल्थ ठीक करनी है, एटसेट्रा करेक्शन। ओके, फैमिली एटसेट्रा। दूसरा पार्ट है जर्नी टू ट्रूथ। जर्नी टू ट्रूथ का मतलब हो गया why are we born? Journey to truth means why are we born? अब इसके बाद हमने बात किया संस्कृत की। इसमें I'll touch little bit Sanskrit. Why? I'll try. I mean, Sanskrit appears from Sanskriti. संस्कृति का इससे क्या संबंध होगा? हमारी रेगुलर लाइफ को भी मैनेज कर देगा और जर्नी टू ट्रुथ को भी मैनेज कर देगा। दोनों काम एक साथ कर दे वो संस्कृति। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संस्कृति? कल्चर। कल्चर डजंट सो मच डिफाइन इट, बट नॉनदलेस। देन संस्कृति की डेफिनेशन क्या है? व्हाट मैनेजेस both life 1 and life 2. That is संस्कृति। अब ये होगा कौन? कैसे इसमें हेल्प मिलेगी? हाउ हम इसको कर सकते हैं? हाउ वी गेट हेल्प एंड सपोर्ट? उसका आंसर है रिलेशन बिटवीन सन एंड अर्थ। और यही आंसर है नवरात्रों का। सन और अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है? नवरात्रे क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। of the earth in relation to magnetic field of the sun is equal to auroras at the poles. So this is a very important line to understand. हम अभी हैं, हम इसको समझ रहे हैं बात को, जनरेशन नेक्स्ट को समझना चाहिए। ये अनसेड, बिना बताया हुआ रिलीजन है ये। सूरज और अर्थ के बीच की ग्रेविटी क्या करती है, इसको नहीं समझ आता। राम जी क्या है, दुर्गा जी क्या है, नहीं समझ आता।
पर ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। सन और अर्थ के बीच में क्या क्या हो रहा है, वो है हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड बैलेंसिंग। हमारी अपनी भी फील्ड है एक, जिसको हम एनर्जी फील्ड कहते ही हैं। लकीली चांस बन गया 21, 22, 23, 24। बातें हम सेम करेंगे, आप लोग सेम बातें सुन चुके कितनी बार, नमस्ते ये वो सब वही चलेगा, पर फर्क आ जाएगा क्या होता है इसके बीच में। दूसरे शब्दों में बोलूंगा, जितने भी करेक्शनल्स है, करेक्शनल्स अलग अलग फैसिलिटीज है दुनिया में, वो सारे दुनिया के फैसिलिटीज साल में 4 बार इस मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करते हैं। द ओनली थिंग इज पीपल आर नॉट बैलेंस ड्यूरिंग दिस 4 days। आप 4 दिन की बात तो छोड़ो, जैसा मैंने बोला शुरू में कि मैं भी जब घर जाता हूँ, मुझे भी घर मिलता है जैसे आपको मिलता है, वही हिकअप्स, वही उबड़ खाबड़ जीवन, दैट इज कॉल्ड रेगुलर लाइफ। बट एट द सेम टाइम, अगर हम इन 4 दिनों में 5-5 मिनट के लिए भी बैलेंस हो पाते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो। बट यू कैनॉट हैव द एनवायरमेंट अराउंड यू, यू कैनॉट हैव द ग्रुप एनर्जी अराउंड यू। ये है वो 4 दिनों का टाइम, जिसमें आप अगर ग्रुप क्लास के साथ बैलेंसिंग और फ्लो के अंदर आते हो, तो आप उस मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकल राइजिंग की तरफ मूव कर सकते हो। बैलेंसिंग वो नहीं है जो हम अपने दिमाग से सोच के करते हैं। वी ट्राई टू पुट बॉडी इनटू द एक्शन एज वेल, थिंकिंग इनटू द एक्शन एज वेल। एज ए रिजल्ट, वो वाला बैलेंसिंग का टाइम जिसमें मैं अपने आप को ठीक समता में रख सकता हूं, मन क्रम वचन ध्यान के साथ समता में रहना एक बात हो जाती है। उसके बाद भी इसमें मेरा कोई काम नहीं होगा, मुझे सिर्फ बैलेंस करना होगा। नेचुरल एनर्जी फ्लो कर ही रही है, और इसके साथ साथ दैट मीन्स ओनली आई नीड टू कीप बैलेंसिंग। क्या होने जा रहा है? मी इज इक्वल टू बैलेंसिंग फ्लो। फ्लो इज वर्टिकली राइजिंग, and additionally magnetic field of earth and sun. Magnetic field of earth and sun, that is equal to, during 21st, 22nd, 23 and 24 March, plus group energy. One hour is enough. होता नहीं है 1 hour, we will try to contain. इसका मतलब है, अगर ठीक लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप स्ट्रांग हो जाता है, हम इसका इफेक्ट इन 4 दिनों में एज इफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अप्लाई करेंगे, नॉट लाइक नॉलेज। जो लोग पहली बार क्लास में आएंगे, नेचुरल सी बात है, वो नॉलेज लेंगे, पर आप लोगों का काम क्या होगा अगर आप ज्वाइन करते हैं इसको? यू नॉट सपोज टू स्टे इन नॉलेज, यू ट्राई गो डीपर। ऐसी कोई भी क्लास जो आपने पहले की होती है, वो आपको एक फ्रीडम देती है। आप अपना कैमरा ऑफ करो, अपने आप को एंट्री दो, अपने किचन के काम करो, कुछ भी करो, गलत। इफ यू जॉइन दिस टाइम, यू शुड अंडरस्टैंड आपका कितना मुश्किल है जीवन में, कितना कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, ये उसका टाइम है। साल में 4 बार आता है, पहले 4 बार होता था, फिर 2 बार फेमस हुआ, अब सिर्फ 1 बार रह गया, और भविष्य में वो भी नहीं रह जाएगा। हमारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होती है। What does magnetic resonance do? The very basic of life on earth and the very basis of the solar system to exist is magnetic resonance. If sun wouldn't vibrate, all planets cannot exist. At the same time sun is vibrating, at the same time planets are vibrating, at the same time their moons are vibrating, and then we are here also on earth. दूसरे ग्रह में जीवन कैसा है कैसा नहीं मालूम नहीं, पर एट द सेम टाइम वी आर ऑन अर्थ एंड वी आर वाइब्रेटिंग। शुक्र है उन ऋषियों मुनियों का जिन्होंने ये हमको बताया नवरात्रि क्या है। एंड देन राम जी का आगमन उसके बाद हुआ है, सूरज पहले स्टैब्लिश हुआ है, राम जी बाद में स्टैब्लिश हुआ है। एज अ राइट, सब कुछ बाद में है। फर्स्ट दिस मैग्नेटिक रेजोनेंस एस्टैब्लिशमेंट। शुड यू अंडरस्टैंड दिस। आपके अपने बॉडी में ऐसे सेंटर्स हैं जिनको सेंटर में रहना जरूरी है, साइड में नहीं रहना जरूरी है। वी विल अटेम्प्ट दिस पार्ट।